घाटे के दलदल से निकलने की जद्दोजहद में जुटी जो वोडाफोन आइडिया के लिए अक्टूबर दिसंबर की तिमाही एक टर्निंग पॉइंट बनकर सामने आई। देखिए, सालों से चले आ रहे ईजीआर संकट पर सरकार से मिली 10 साल की मोरेटोरियम यानी जो राहत, कर्ज के बोझ में कमी और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में सुधार ने कंपनी को नई सांस तो दी। भले ही देखिए कस्टमर बेस अभी सुकुड़ रहा हो, लेकिन बढ़ता आरपू, बेहतर कैश फ्लो और निवेशकों और लेंडर्स का जो लौटता हुआ भरोसा, क्या प्रवीण सर ये संकेत दे रहा है कि वीआई अब सिर्फ सर्वाइव ही नहीं कर रही है बल्कि कमबैक की कहानी लिखने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल। जो कुमार मंगलम बिरला हैं, जो चेयरमैन हैं आपके आदित्य बिरला ग्रुप के, उनका अब यही मानना है और पूरा एक रोड मैप उन्होंने पेश कर दिया है कि अब वोडाफोन आइडिया अपने डे टू डे के इस संघर्ष से बाहर निकल आई है, जहां पे ये लगता था कि क्या कंपनी जिंदा रहेगी या नहीं। और अब वोडाफोन आइडिया नई उस राह पे चल पड़ी जहां से कि वो अपने टर्न अराउंड की कहानी लिखने वाली है और एक बेहतर कंपनी, या जो जो तीन कंपनियों का एक तरह से जो ग्रुप है उसमें वो एक मजबूत अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती है। तो जो जिस तरह के एजीआर को लेके फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, उसके बाद सरकार ने उसमें अपना फाइनल डिसीजन दिया एजीआर को लेके कि साहब जी, 85,695 करोड़ रुपए का आपका फाइनल फिक्स कर दिया गया है एजीआर का बकाया। तो मुश्किल के दौर से क्या वोडाफोन आइडिया अब बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है, इसके संकेत जो है वो आदित्य कुमार मंगलम बिरला ने दिए हैं। चलिए सर, आपने पेमेंट प्लान वाली बात छेड़ दी है तो उसका डेटा है, कुछ बता देता हूँ। एजीआर बकाया जो था 87,695 करोड़, वो फ्रीज कर दिया गया था। 2026 से 6 साल तक 124 करोड़ जो है सालाना पेमेंट करना होगा। उसके बाद 4 साल तक 100 करोड़ रुपए सालाना आपको पे करना है। बाकी रकम जो है 2035-36 से लेकर 2040-41 के बीच किस्तों में जो है वो पैसा चुकाना है। मतलब अभी 10 साल तक जो है उनको भारी भुगतान से जो है राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन सर, इसी बीच जो सीईओ साहब का जो है एक बयान बड़ा अच्छा लगा मुझे कि टर्निंग पॉइंट तिमाही है। सीईओ जो अभिजीत किशोर साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये तिमाही जो है कंपनी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई है। लंबी अवधि की जो है मुझे वो जो मतलब क्लैरिटी ये कहते हुए दिख रहे हैं कि मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। वोडाफोन ग्रुप से भी वो कह रहे हैं कि 6,394 करोड़ के पुराने विवाद का जो है वो हम लोगों ने निपटारा कर दिया है और कंपनी ने जो है 3,300 करोड़ का एनसीडी जो है सफलतापूर्वक वो जारी किया है। तमाम फैक्टर्स को सर आप देखिए और इसको समराइज करने नहीं, देखिए वोडाफोन आइडिया के जो दिसंबर तिमाही के नतीजे हैं, वहाँ पे कंपनी का जो लॉसेस हैं वो सीक्वेंशियली अगर आप देखेंगे तो वो कम होते हुए नज़र आ रही है जी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है कि जो लॉस है वो आपका कम होके 5286 करोड़ रुपए पर आ गया है तिमाही दर तिमाही आधार पे। जी। 4G 5G में ग्राहकों का आपका जो ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा ग्राहक 4G 5G को चुन रहे हैं। दूसरी बात यह है कि रेवेन्यू भी जो कंपनी का है वो यहाँ से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक बड़ा जो है वो संकेत है इस बात का कि कंपनी अब धीरे धीरे उभरती, हालांकि जो ग्राहकों के लॉस का जो सिलसिला है हो रहे हैं सर, बिल्कुल वो एक सिलसिला जारी है। 19,29,000 जो है करोड़ 19 लाख जो है जी। वो यूजर्स हैं जो 3.4% गिरे हैं, जो पहले लगभग 20 करोड़ थे। तो ये एक यहाँ पे चिंता अभी भी बनी हुई है। और खुद जो कुमार मंगलम बिरला हैं उनका भी यही कहना है कि साहब आपको अब अपना 4G 5G सर्विसेज की क्वालिटी, एक्सपेंशन, इस पर फोकस करना होगा। यहीं से कंपनी को आगे की दिशा मिलेगी। एक और सर बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ ये रही कि जो आरपीयू को लेकर आप बार बार कहते रहते हैं सर, आरपीयू में भी सुधार देखने को मिल रहा है। 186 के आसपास आ गया। पहले कहा जा रहा था कि 173 है, पिछली तिमाही में भी जो है ये 180 के आसपास थी। लेकिन अब भी बॉस अगर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया जाए तो वीआई का जो आरपीयू अभी भी एयरटेल से देखिए, जियो से देखिए काफ़ी कम है। एयरटेल से देखिए 256 है एयरटेल का आरपीयू और जियो का 213.7 यानी 214 के आसपास है। अब वहाँ कैसे ये पेसअप कर पाएंगी? नहीं, देखिए उसके लिए तो सर्विसेज को बढ़ाना पड़ेगा, सर्विसेज की क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा और टैरिफ भी बढ़ाना पड़ेगा। ज़्यादा टैरिफ तो बढ़ाने की बात खैर आ ही रही है कि हो सकता है कि इसी साल जून तक जो है वो कंपनियां टैरिफ अपने बढ़ाने का फैसला करें। तो ये 4G 5G इस तरह की जो
टेक्नोलॉजी है जो स्पेक्ट्रम है, वहाँ पे कंपनी को अपनी सर्विसेज को और यूजर्स की जो चर्निंग है, जो यूजर्स के छोड़ के जाने का सिलसिला है, वहाँ कंपनी को लगाम लगानी पड़ेगी। जी सर, इस रिपोर्ट में एक और बड़ी रोचक बात थी सर। कहा गया कि नए लेबर कोड की वजह से ग्रेचुटी और छुट्टी से जो जुड़ी देनदारी है वो कंपनी की 146 करोड़ बढ़ गई। जो देखिए हम लोग लगातार बात भी कर रहे थे कि उससे जो एक स्टोरी हम लोग भी कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, कहा गया टेक होम जो अभी जो सैलरी है वो कम हो जाएगी, एचआर को थोड़ा परेशानी हो सकती है। उससे देखिए कंपनियों के भी जो बैलेंस शीट है उस पर भी असर पड़ता हुआ। वो तो हम आईटी कंपनियां हो या बाकी तमाम कंपनियों के हम जो रिजल्ट देख रहे हैं उसमें लेबर कोड का असर वहाँ उनके बैलेंस शीट पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा तो है। क्या ये सर पॉजिटिव एस्पेक्ट है या नेगेटिव एस्पेक्ट है? देखिए, कर्मचारियों के लिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है, कंपनियों के लिए इनिशियली थोड़ा सा मुश्किल है, बाद में हालांकि चूंकि नए कानून आएंगे तो थोड़ा मुश्किल रहेगी।